हिंसा हो रही है और ये बताता है कि सबक नहीं लिया जा रहा। पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा सबक नहीं लिया जा रहा और इसका नतीजा ये है कि लोगों के हौसले अभी तक बुलंद हैं। लोग अभी भी हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बमबाजी की जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है और अब ऐसे में हालात को कैसे सुधारे जाएं, इस तरफ कदम उठानी जरूरी है। पता नहीं कितने कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि उसका असर नहीं दिख रहा है। कल भी लगातार हिंसा हमने देखने को मिली थी, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो दूसरी जगह हो, कूच बिहार हो या फिर नॉर्थ 24 परगना हो, दक्षिण 24 परगना हो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार फिर से मुर्शिदाबाद के इस इलाके में एक बार फिर से तनाव बढ़ा है, हिंसा एक बार फिर से हुई है, आगजनी हुई है, हिंसा की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बमबाजी लगातार हो रही है, यहाँ पर एक इस तरह का माहौल है कि बम घर घर मिल जाते हैं, घर घर बम तैयार किए जाते हैं। ऐसा देखने को मिला था, कई सारी तस्वीरें भी सामने आई थी, कुछ लोग घायल भी हुए थे उस बमबाजी में और एक बार फिर से हिंसा का दौर देखने को मिला। विवेक, अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। इस वक्त हमारे सहयोगी गायत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। गायत्री, बीजेपी अब लगातार दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रही है क्योंकि मतपेटियां लूटी गई हैं, मतपत्रों को जलाया गया है, तोड़फोड़ मतदान केंद्रों पर हुई है। तो क्या इस तरह की कोई संभावना अब नजर आती है? क्या कुछ वहां की स्थितियां हैं? देखिए, इस वक्त हम कूच बिहार के आसपास हैं, हम कूच बिहार मूव कर रहे हैं। लेकिन दीपेश, बहुत बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अब बीएसएफ की तरफ से भी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको ये कहा गया है कि आपसे बार बार कम्युनिकेट किया गया था, आपसे बार बार संपर्क साधा गया था, उसके बावजूद भी संवेदनशील इलाकों को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की और इस वजह से कई जगहों पर जो सेंट्रल फोर्सेस थी उनकी तैनाती नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से, बीएसएफ की तरफ से ये भी कही गई है कि जहां जहां पुलिस की भारी तैनाती थी वहां पर हिंसा ज्यादातर देखने को मिली, यानी वहां उन इलाकों में हिंसा ज्यादा हुई है। तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं और इस सब के बीच अब बीजेपी प्रोटेस्ट करे क्योंकि बीजेपी लगातार, कल देखिए जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा था, अब बीजेपी ने ये साफ तौर पर दावा किया है कि जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनका इस्तेमाल हो रहा था। बीजेपी ये भी दावा करे कि फंडिंग हुई थी और फंडिंग के जरिए दरअसल इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया था और सीधा आरोप टीएमसी पर बीजेपी लगा रही है। और इसीलिए बीजेपी कल भी ये कह रही थी कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा रहे, लिहाजा अब एक बार फिर से मांग की गई। देखिए, मालदा में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और ये मांग करे कि एक बार बिल्कुल गायत्री, और तस्वीरें भी लगातार जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई वो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से इस षड्यंत्र को सुनियोजित कर बताने के लिए काफी है। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन क्या इन दंगाइयों को, इन उपद्रवियों की तरफ को लेकर ममता बनर्जी सरकार की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई की गई है या फिर की जा रही है? विवेक, देखिए वैभव, दावे तो किए जाते हैं सरकार के द्वारा कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करती है। ऐसे लोगों को जो असामाजिक तत्व हैं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनको हिरासत में लिया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन कार्रवाई कहां हो रही है? कार्रवाई अगर होती तो उसका असर भी दिखता, उसका भय भी दिखता, लोगों में डर होता कि अगर वो कुछ गलत करेंगे, गैर कानूनी करेंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। वो ना डर है, ना किसी तरह का कोई खौफ है। वो सड़क पर अंजाम दिख रहा है, वो सड़क पर दिख रहा है कि किस तरह से हिंसा हो रही है, बमबाजी हो रही है खुलेआम। पोलिंग बूथ पर कल हमने देखा, वहां जाकर हमने देखा कि किस तरह से लोगों के घरों में जो है बम फेंक दिए गए थे, लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई थी, चाहे वो ई रिक्शा हो, मोटरसाइकिल हो। पोलिंग बूथ पर लोग डरे हुए थे, वहां पर वो वोट करने पहुंच रहे थे। और अब जबकि चुनाव खत्म हो चुका है, अब केवल जो है परिणाम आएगा। तनाव जो है विवेक, बिल्कुल वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रखे हैं और जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास की बात करें तो वो रक्त रंजित ही रहा है। हमने कोई भी चुनाव आप वहां पर देख लीजिए, इसी तरह के हालात जो हैं वो वहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी गायत्री भी बता रही थी कि आरोप जो लग रहे हैं अत्याधुनिक हथियारों को लेकर कि किस तरह से वो यहां पर इकट्ठा होने दिए जाते हैं और अगर फंडिंग हो रही थी तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, एलआईयू का क्या काम वहां पर था, ये एक बड़ा सवाल है। तस्वीरें देखिए, कच्ची उम्र के युवा जो है ईमानी साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कि बच्चों को भी मोहरा यहाँ बनाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं, आज की तस्वीर की किस तरह से
चुनाव संपन्न होने के बाद भी यहां हिंसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रखी गई। एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी फंडिंग पर भी सवाल खड़े हो रखे गए, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व पर मजाक की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने। बिल्कुल।